गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने चैनल कामतगिरी पाठशाला पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने पैसिव वॉइस में 4 टेंस पढ़ा दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ाया, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस बनती नहीं, वो हुआ, कोई उसको छोड़ा, कोई बात नहीं है, उसकी बनती नहीं है। और इससे पहले वाला जो वीडियो था वो पास्ट इंडेफिनिट का था, वो भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया। और मैंने उसमें जो है ये आपकी जो एक्सीलेंट बुक है 10th क्लास की, उसके एक्सरसाइज का सलूशन भी दिया है। और आज का जो वीडियो होगा वो होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। किस पर? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। और मैं आप लोगों को इजिएस्ट वे में पढ़ा रहा हूं, इजी, इजियर, इजिएस्ट, सरल से सरलतम। और आप लोग देख लीजिएगा मेरे वीडियोस से, यूट्यूब में कंपेयर करिएगा। संसार अपने अपने बच्चों गुणों से ही आगे बढ़ता है। संसार में हर तरह से एक विद्वान पढ़ाने वाले भी हैं। मैं भी अपना प्रयास कर रहा हूं कि मेरे भी वीडियो अच्छे रहें। मैं भी कोशिश कर रहा हूं। आप लोग कंपैरिजन करिए, यदि कहीं कोई कमी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। वैसे मैं अपने हिसाब से बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ और इतना डिटेल से शायद बहुत कम लोगों ने पढ़ाया है। मैं ये तो नहीं कह सकता किसी ने नहीं पढ़ाया है, बट बहुत कम लोगों ने, रेयर लोगों ने पढ़ाया है। और दूसरी बात ये कि आप लोग देखते हैं मैं आप लोगों के सामने ही सेंटेंस लिखता हूँ, स्ट्रक्चर लिखता हूँ, सेंटेंस लेता हूँ, फिर आप लोगों के सामने उसको हल करता हूँ। तो आप लोगों से मेरा कहना है कि जैसे आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो आप लोगों को देखना नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स है, एक जो है नोट्स बुक बनाइए और उसी में सारे वीडियोज को लिखते रहें। आपके पास एक अच्छी सी किताब बन जाएगी। और फिर मैं समझता हूँ आप लोगों को ग्रामर में कहीं कमजोरी दिखाई नहीं देगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए समझते हैं, आज के वीडियो में चलते हैं। देखिए जैसे आप लोगों के सामने लिखा है टुडेज टॉपिक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज का जो टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। तो जैसे हम डेली लिखते हैं, सबसे पहले हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा वो मैं लिखने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए। क्या बात है, मार्कर नहीं चल रहा है। देखिए बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस ये एक्टिव से कैसे बनेंगे, एक्टिव से पैसिव में, ठीक है। स्ट्रक्चर देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले बच्चों क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। बहुत लोग यहाँ सब्जेक्ट लिखते हैं पैसिव वॉइस में, लेकिन वो गलत है। जो हमारा काम करेगा सब्जेक्ट वही तो होगा। यहाँ तो ऑब्जेक्ट आएगा, अब बाद में सब्जेक्ट आएगा। बहुत लोगों को मैंने देखा पहले सब, लेकिन वो तरीका गलत है। पहले ऑब्जेक्ट ही आएगा। ऑब्जेक्ट आएगा बच्चों, इसके बाद फिर क्या आएगा? प्लस। ऑब्जेक्ट बाद आएगा या तो वाज आएगा या बच्चों फीवर आएगा। इसमें वाज ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, और प्लस साथ में क्या? प्लस बीइंग भी आएगा। वाज या वर प्लस बीइंग, ठीक है। बीइंग का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बीइंग। बीइंग के बाद बच्चों वी थर्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद बच्चों प्लस बाय। बाई नहीं होता, बहुत लोग बाई, बाई नहीं, बाय, बहुत सॉफ्ट बोलेंगे। वी थर्ड प्लस बाय। इसके बाद प्लस सब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। फुल स्टॉप। स्ट्रक्चर समझिए। ऑब्जेक्ट आएगा, मुख्य चीज ये है हेल्पिंग वर्ब बच्चों, इस पे फोकस करना है। इस पे ये सब में रहता, ये सब में रहता, ये रहता, ये रहता, बट ये चेंज होती है। हमारा जो चेंज होने वाला यही विषय है कि हमारी जो है ये भी वही रहेगा, लेकिन ये वर्ब, इसी का कमाल है, हर टेंस में चेंज होती है। इसको समझना है तो पास्ट कंटिन्यूअस में आपकी ये आएगी। और ये भी देखना है, नोट में देख लीजिए, वाज कहाँ आएगा, वर कहाँ आएगा। तो देखिए, आई, ही, सी, इट,
नेम एंड सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट के साथ क्या है बच्चों, वो आ जाएगा यहाँ। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर हो गया। 2 नंबर वी यू दे एंड प्लूरल नंबर के साथ क्या आएगा, ये बच्चों वर आएगा। विंग भी लगा देंगे, चलिए कोई बात नहीं, ये भी जोड़ दीजिए। ठीक है, ये उसी से, ठीक है, ये कहाँ कहाँ आपका वाज बिंग है, कहाँ वर बिंग है, ये लिख दिया मैंने। अब सेंटेंस लेते हैं, जैसे सीता वाज वॉशिंग हर क्लोथ्स। देखिए सेंटेंस है फर्स्ट नंबर, सीता वाज वॉशिंग, साफ साफ लिख दू, समझ में आया, सीता वाज वॉशिंग, सीता वाज वॉशिंग हर क्लोथ्स। चलिए लगाए हर डर्टी क्लोथ्स। सीता अपने गंदे कपड़े धो रही थी, ये आपका ट्रांसलेशन भी होता जा रहा है। सीता वाज वॉशिंग हर डर्टी। अब इसका पैसिव वाइज बनाना है, तो आप लोगों को मालूम है ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, यहां से ये पूरा ऑब्जेक्ट है हर डर्टी क्लॉथ्स। तो कैसे, हर डर्टी क्लॉथ्स, हर डर्टी क्लोथ्स। बहुत इजी है, बहुत सरल है, समझदारी से पढ़िए, सब समझ में आएगा। हर डर्टी क्लोथ्स वर, ये प्लूरल में है, ये बहुवचन है, क्लोथ्स प्लूरल में है तो वर आएगा। हर डर्टी क्लोथ्स वर बीइंग, बीइंग तो सब में आना ही आना है। हर डर्टी क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड, थर्ड फॉर्म वॉश की, वॉश्ड बाय क्या है, सीता। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया, बहुत इजी है। ठीक है, समझ में आया। ऑब्जेक्ट यहां ले आए, आपका विंग लग गया, भी थर्ड हो गई बाय सीता। और चलिए एक चीज मैं लिख दूं, रोज लिख देता हूं इसमें। देखिए आई के लिए मी होता है, आई माई मी, वी का अस, दे का देयर, सी के लिए ये सब्जेक्टिव और ये ऑब्जेक्टिव। ठीक है, शी के लिए हर होगा, ही के लिए बच्चों हिम, ही का हिम होगा, और यू का यू होता है। ठीक है, किसी अगर लड़के का नाम है तो ये आप समझते ही हिम में चलेगा, लड़की का होता शी हर चलेगा। तो ये सेंटेंस और देखिए, वी वर डेकोरेटिंग अवर रूम। देखिए वी वर, वी वर डेकोरेटिंग, वी वर डेकोरेटिंग आवर रूम। वी वर डेकोरेटिंग आवर रूम कैसे बनेगा, आवर रूम was our room was our room was being decorated देखिए ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। आवर रूम सिंगुलर नंबर है, एक वचन है। आवर रूम वाज बीइंग, थर्ड फॉर्म डेकोरेट, डेकोरेटेड, डेकोरेटेड। आवर रूम वाज बीइंग डेकोरेटेड बाय, अब देखिए
अब ये पहले सब्जेक्टिव फॉर्म ये है, जब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ये दी है, वी का अस हो जाता तो बाय अस हो जाएगा। बहुत सरल तरीके से समझे आप लोग। ठीक है, आप लोगों के 2 सेंटेंस हो गए। अब मैं निगेटिव बताऊंगा। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने शायद, ये देख लिया, मैं बिगाड़ रहा हूं इसको। देखिए, निगेटिव कर लेते हैं इसको अफर्मेटिव की जगह। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव में क्या होगा यहां बच्चों, वाज बीइंग, यहां पर नॉट आएगा, प्लस नॉट। देखिए, समझने की प्रयास करिए। वाज वर आएगा, इसके बाद नॉट आएगा, अर्थात वाज हो चाहे वर हो, मतलब दो बीइंग, इन दोनों के बीच में, वाज या वर और बीइंग के बीच में नॉट आएगा, इसलिए नॉट यहां पर प्रयोग करेंगे। ये लिख दिया मैंने। जैसे मोहन वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट मैच। देखिए, मोहन क्रिकेट मैच नहीं खेल रहा था, सेंटेंस है। मोहन वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट मैच। मोहन क्रिकेट मैच नहीं खेल रहा था। ठीक, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये। अब देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है पूरा आपका, ये है क्रिकेट मैच। मोहन क्या नहीं कर रहा था, मोहन क्रिकेट मैच नहीं खेल रहा था। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में क्या लेंगे, क्रिकेट मैच। एक बात सुन लीजिए, हमेशा के लिए याद कर लीजिए, खेल के नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। ये सुन लीजिए, आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं, अतिरिक्त जानकारी देख लीजिएगा। जो है, अगर खाली मैच होता, मैच कॉमन वर्ड है, अगर कहीं मैच लिखा है तब तो दाल मैच लगा सकते हैं, लेकिन जब पर्टिकुलर अगर हो गया फुटबॉल मैच, हॉकी मैच, क्रिकेट मैच, दा का प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान रख लीजिए, इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। तो दा नहीं इसमें लगेगा, क्या आएगा, क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच वाज नॉट बीइंग। देखिए, मैंने लगाया ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, वाज आया, ये नॉट आया, फिर बीइंग आया। क्रिकेट मैच वाज नॉट बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेइंग से प्ले, मूल फॉर्म प्ले होगा, प्ले प्ले प्लेड। क्रिकेट मैच वाज नॉट बीइंग प्लेड। बहुत सरल तरीके समझिए। बाय नाम है, क्या है, मोहन, हो गया। हाँ, अब देखिए, मैं उसको नहीं डांट रहा था, आई वॉज नॉट स्कोल्डिंग हिम। देखिए, आई वॉज नॉट स्कोल्डिंग हिम। ध्यान से बच्चों देखिए, आई वॉज नॉट स्कोल्डिंग हिम, इसका हिंदी मतलब समझे तो क्या होगा। देखो, बहुत सारी भाषाएं हैं, हर भाषा से अपना आदमी इंग्लिश सीख, आप लोग हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो इसलिए मैं हिंदी भी आपको बताता चल रहा हूं बीच में। आई वॉज नॉट स्कोल्डिंग हिम, मैं उसको नहीं डांट रहा था। ठीक है, तो हिम,
अब आपका ये ऑब्जेक्टिव केस है, मैंने बताया ये पूरा लिखा नहीं, इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। केस 3 होते हैं ना, सब्जेक्टिव, पॉजेसिव, ऑब्जेक्टिव। पॉजेसिव की यहां जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने पॉजेसिव केस नहीं लिखा, सब्जेक्टिव लिखा और ऑब्जेक्टिव लिखा, ठीक है। अब इसका जो है, अब हमारा ये क्या है, हिम है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है। जब सब्जेक्टिव में आया, जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही। तो क्या बनेगा, ही वाज, ही was not, he was not being scolded, SCOLD, scold में not ना, scolded एडी लग जाएगा। he was not being scolded by, क्या हो बच्चों, by me। हो गया, 2 सेंटेंस हो गए। अब हम इंटरोगेटिव लिखें, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे ये भी चलिए देखते हैं, समझते चलिए। वर्ब याद कर लीजिए, बस हेल्पिंग वर्ब सबकी तैयार हो जाएगी, एक चुप ऐसी चुटकी में होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद टॉपिक अगला मेरा डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन होगा। एक्टिव पैसिव खत्म करें, फिर नरेशन पढ़ाएं आप लोगों को। देखो बच्चों, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं कैसे बनाएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव होता है, इंट्रो ने, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये कैसे बनेगा, कैसे चेंज होगा एक्टिव से पैसिव, स्ट्रक्चर देखिए इंटेरोगेटिव का। वही प्रक्रिया, सबसे पहले इसमें थोड़ा से चेंज क्या आएगा, सबसे पहले या तो बच्चों वाज आएगा या फिर वर आएगा, वाज आएगा या फिर वर आएगा, या फिर क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, या क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, वाज या वर या क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। हाँ, इसके बाद अब बच्चों यही दिमाग लगाना है। अब हमारा ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ, वाज जगह पर, इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब बीइंग का प्रयोग कहां करेंगे, हम बीइंग का प्रयोग यहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, वाज या वर, क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग, ठीक। फिर इसके बाद बच्चों वी थर्ड आएगा, वी थर्ड के बाद फिर यहां प्लस बाय आएगा, समझिए ध्यान से। बाय के बाद फिर यहां सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद फिर बच्चों यहां आएगा प्लस हमारा अदर वर्ड आएगा, और इसके बाद क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन वर्ड देखिए, वाज या वर या क्वेश्चन वर्ड, ऑब्जेक्ट, और हमेशा बीइंग, ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग आएगा, वी थर्ड आएगी, बाय, सब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। देखिए जैसे, क्या माली बगीचे में सुंदर सुंदर फूल तोड़ रहा था, वाज, देखिए, वाज द गार्डनर, वाज द गार्डनर, वाज द गार्डनर पास्ट कंटिन्यूएशन से फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगेगा, was the gardener plucking pretty माने सुंदर, was the gardener plucking pretty flowers in the garden। अब देखिए, क्या माली बगीचे में सुंदर सुंदर फूल चुन रहा था या तोड़ रहा, देखो तोड़े, ब्रेक नहीं, चुनना, प्लक, चुनना, निकालना पौधे से, ठीक है। अब इसको कैसे में पैसिव बनाएंगे, ध्यान दीजिए। देखिए, इन द गार्डन ये जगह है, ये प्लेस है, बगीचा एक स्थान है,
तो इसको ना हम हिलाएंगे ना डुलाएंगे, क्योंकि जगह है तो हिले डुलेगी भी नहीं, चुपचाप वहीं छोड़ देंगे, अर्थात अदर वर्ड्स में आएगा। हिले डुलेगा क्या, ऑब्जेक्ट क्या है इसका बच्चों, ऑब्जेक्ट इसका हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा ये है, ये हमारा ये, ओ सॉरी ये तो वर्ब है, यहां से ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट ये तुम्हारा, ठीक है, ध्यान देंगे इसको। ये ऑब्जेक्ट है प्रेटी फ्लावर्स, तो क्या होगा, सुंदर सुंदर। देखो बच्चों इंग्लिश में कभी भी डबलिंग नहीं होती, ठीक है। अगर इंग्लिश में लिखा, हिंदी में लिखा सुंदर सुंदर फूल, तो आप लिख दो यहाँ प्रेटी प्रेटी फ्लावर्स या ब्यूटीफुल 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 फ्लावर, नहीं, नो, इट इज नॉट, डबलिंग इज नॉट अलाउड इन इंग्लिश। डबलिंग है, डबल वर्ड्स इंग्लिश में इस तरह से प्रयोग नहीं होते, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक ही बार लेंगे, हिंदी में भले 2 बार सुंदर सुंदर, बट इंग्लिश में एक ही बार प्रेटी फ्लावर्स। तो पहले क्या आएगा, नियमानुसार पहले क्या आएगा, वाज या वर, वर आएगा बच्चों, बहुत सारे फूल हैं, एक फूल की बात नहीं है, तो वर का प्रयोग करेंगे, वर, वर प्रेटी फ्लावर्स, वर प्रेटी फ्लावर्स, वर प्रेटी फ्लावर्स being, were pretty flowers being plucked, were pretty flowers being plucked by the, फूल तोड़ने का कौन है, हाँ, were pretty flowers being plucked by the gardener। स्ट्रक्चर सही आ रहा ना, वर, ये देखिए प्रेटी फ्लावर्स हो गया, ये ऑब्जेक्ट, उसी के बाद बीइंग लगा, देखिए यहाँ बीइंग लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लग्ड हो गया, बाय आ गया, ये बाय लगा है, इसके बाद सब्जेक्ट तोड़ने वाला काम कौन कर रहा है, करता क्या है, काम करने वाला कौन है, माली है, तो बाय द गार्डनर। हाँ, वर प्रेटी फ्लावर्स बीइंग प्लग्ड बाय द गार्डनर इन द गार्डन, इन द गार्डनर, ठीक है। अगला सेंटेंस लेते हैं बच्चों, हु वाला ले लेते हैं, इंटरोगेटिव में, हु वाज, हाँ, हु वाज अब्यूजिंग यू, तुमको गाली कौन दे रहा था, सेंटेंस है हु वाज, देखिए, हु वाज, हु वाज अब्यूजिंग यू, आपको गाली कौन दे रहा था, तुमको गाली, हु वाज अब्यूजिंग यू, तो कैसे बनेगा है सेंटेंस, बाय हुम से इसको बनाएंगे, बाय हुम, बाय हुम वर यू, बाय हुम वर यू बीइंग कॉल्ड। हु वाले में जब हु का शब्द होगा, ये स्ट्रक्चर थोड़ा गड़बड़ा जाता है, लेकिन ये केवल अपवाद जने कि हु ऐसा वर्ड है, जब हु होगा तो इसमें बाय पहले आएगा, ये नियम हु के साथ लगता है, तो ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ऐसे सेंटेंस को रट लीजिए आप लोग, बाय हुम वर यू बीइंग कॉल्ड, ठीक है। अब चलिए इंटरोगेटिव नेगेटिव के 2 सेंटेंस बना देता हूं, आप लोग सरल तरीके से पढ़ें, कॉपी में लिखते जाइए, किताब तैयार हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। अब अगला हमारा स्टेप है, इसमें इंटरोगेटिव निगेटिव, देखिए इसी में हम लगा देते हैं निगेटिव, बीच में डाल दिया, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसी में लिख दिया इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए यही नॉट कहां लगाएंगे, हाँ, अब बच्चों यहां नॉट लगाएंगे, प्लस एक जगह नॉट आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट। देखिए क्या आएगा, वाज एवर क्वेश्चन वर्ड, ऑब्जेक्ट के बाद यहां नॉट आएगा, अर्थात नॉट बीइंग से पहले आएगा इंटरोगेटिव, बाकी वही रहेगा जैसे, हाँ
क्या वह मैदान में पतंग उड़ा रहा था। ठीक, was he flying the kite in the field। देखिए वो क्या हुआ, मैदान में पतंग नहीं उड़ा रहा था। was he not flying the kite, was he not flying the kite in the field। चलिए इन द फील्ड इधर लिख दें, was he not flying the kite in the field। ठीक है, क्या वह मैदान में पतंग नहीं उड़ा रहा था, तो was पहले, was इसी प्रकार से पहले आएगा। जैसे इधर ही है तो पतंग एक वचन है, was the kite, was the kite not being का प्रयोग करेंगे, was the kite not being, fly flew flown थर्ड फॉर्म, हाँ, was the kite not being flown by, ही का क्या हो जाएगा बच्चों, him। ठीक है, was the kite not being flown by him, क्या उसके द्वारा पतंग नहीं उड़ाई जा रही थी। अब देखिए एक और, हाँ, तुम्हारी सहायता किसने नहीं किया। ठीक है, एक हुआ है इसमें भी, तुम्हारी सहायता किसने नहीं किया। सेंटेंस, हु, ओ सॉरी, ये पास्ट डेबिट का हो जाएगा। तुम्हारी सहायता कौन नहीं कर रहा था। ठीक है, हु वाज, पास्ट डेबिट का ले लिए, धोखा हो गया था मुझसे। तुम्हारी सहायता कौन नहीं कर रहा था, हु वाज नॉट इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हु वाज नॉट हेल्पिंग यू, आपकी मदद भाई कौन नहीं कर रहा था, तो कैसे, बाय हुम, इसमें भी बाय हुम का प्रयोग करेंगे, बाय हुम वर यू, बाय हुम वर यू नॉट, वर यू नॉट, बाय हुम वर यू नॉट बीइंग हेल्प्ड। ठीक है, दो सेंटेंस इसके हो गए। कहिए तो एक आध सेंटेंस और ले लें, बच्चे कहते सर इंट्रोगेटिव सर ज्यादा दिया करिए। चलिए एक और ले लेते हैं क्या, दो, जैसे, हाँ, व्हाई आर यू नॉट लर्निंग योर लेसन, तुम अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहे थे। व्हाई वर यू नॉट लर्निंग योर, तुम अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहे थे। व्हाई वर यू नॉट, Why were you not learning your lesson? तुम अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहे थे। कैसे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, Why was। देखिए लेसन एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो Why was का प्रयोग करेंगे यहां, Why was your lesson, Why was your lesson not being का प्रयोग करेंगे यहां, being learned, LEARNED, learned by you। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप कितने सेंटेंस हो गए। अब मैं जो है आप लोगों को जो हल करने जा रहा हूं, आपकी एक्सरसाइज हल करने जा रहा हूं, एक्सीलेंट बुक। ठीक है, चलिए इसको भी हल कर देते हैं। जितने सेंटेंस हैं 10th क्लास की एक्सीलेंट की जो हाई स्कूल की बुक है उसका सॉल्यूशन एक्सरसाइज करने जा रहा हूं मैं, उसको ध्यान समझिए, जो सेंटेंस होंगे और क्लियर होंगे अभी आप लोगों को। वीडियो थोड़ी बड़ी जरूर हो जाती लेकिन सुविधा हो जाती है।
एक्सरसाइज नंबर, हाँ, एक्सरसाइज नंबर 5, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्सरसाइज 5 है एक्सीलेंट, बुक 10th क्लास। ये आपकी 10th क्लास की हाई स्कूल की बुक है। इसको देखिए, मैं इसका सलूशन करने जा रहा हूं। शी वॉज स्टीलिंग माई पर्स, वह मेरा पर्स चुरा रही थी। देखिए, शी वॉज स्टीलिंग माई पर्स, वह मेरा पर्स चुरा रही थी, वह मेरा बटुआ चुरा रही थी। तो क्या बनाएंगे? शी वॉज स्टीलिंग, ठीक है, माई पर्स, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। कैसे बनेगा? माई पर्स, माई पर्स से बनाएंगे यहां से, माई पर्स वाज बीइंग, माई पर्स वाज बीइंग स्टोलन बाय हर, हो गया। इसके बाद बच्चों दूसरा सेंटेंस है। दूसरा क्या है? द सोल्जर्स वर लिफ्टिंग द बीम, द सोल्जर्स वर, हाँ, द सोल्जर्स वर लिफ्टिंग। देखो बच्चों, लिफ्ट से लिफ्टिंग बना, लिफ्ट माने उठाना, लिफ्टिंग माने उठा रहे थे। द सोल्जर्स, ओ बीच में भूल गया, यहां बच्चों वर लगेगा, ठीक है। द सोल्जर्स वर लिफ्टिंग द बीम, बीम का मतलब लट्ठा, ठीक है, गट्ठर कोई लकड़ी का। द सोल्जर्स वर लिफ्टिंग द बीम, तो कैसे बनेगा? द बीम, द बीम से बनाएंगे, the beam was being, the beam was being, थर्ड फॉर्म लिफ्टेड, लिफ्ट हो गए, ईडी लगा दो, लिफ्टेड किसके द्वारा? बाय द सोल्जर्स, ठीक है, सोल्जर्स के द्वारा। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉज नॉट मेकिंग काइट्स, मैं पतंगे नहीं बना रहा था। आई वॉज not making kites, I was not making kites, मैं पतंगे नहीं बना रहा था। कैसे बनाएंगे? the kites, द नहीं, खाली kites है, kites, kites were not being making, मूल फॉर्म क्या होगी? मेक होगा, थर्ड फॉर्म मेड होगा। kites were not being made by me, ठीक है। अगला वाक्य है वर दे पुशिंग द डैमेज्ड कार, वर दे, देखिए, वर दे पुशिंग, पुशिंग माने धक्का देना, वर दे पुशिंग डैमेज्ड कार, क्या वो टूटी हुई कार में, डैमेज कार में, क्या वो क्षतिग्रस्त कार में धक्का दे रहे थे? तो कैसे बनाएंगे? डैमेज कार पूरी लेंगे, वाज आएगा, वाज डैमेज्ड कार बीइंग पुश्ड, थर्ड फॉर्म पुश्ड बाय, देखा बच्चों, ये लिखा है यहां पे, मैं लिख दिया, देखा दम, ओ सॉरी,
यहां बच्चों मैंने ध्यान नहीं दिया, देखा देम होगा, देयर नहीं होगा, धोखे से मैं लिख गया था देम, ठीक है, देम होगा, बाय देम, ठीक है, सुधार कर लीजिएगा, उसमें धोखे से लिख दिया था मैंने। आप देखिए और सेंटेंस आगे लेंगे। अगला वाक्य, Was he not praising the students? देखिए सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 5, was he not, was he not praising, was he not praising the, was he not praising the students, was he not praising the students, क्या वह छात्रों की प्रशंसा नहीं कर रहा था। तो स्टूडेंट्स बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो क्या है बच्चों, were the students not being praised, P-R-A-I-S-E-D, praised, प्रेज माने प्रशंसा करना, आईडी लगा है, प्रेज्ड हो जाएगा थर्ड पार्ट। वर द स्टूडेंट्स नॉट बीइंग प्रेज्ड बाय, किसके द्वारा, ही, तो बाय हिम, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर, सेंटेंस नंबर आपका 6 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हु वाज पनिशिंग द क्रिमिनल, ठीक है, अपराधी को सजा कौन दे रहा था, दंड कौन दे रहा था, हु वाज पनिशिंग द क्रिमिनल, हु वाज पनिशिंग, पनिश में आईएनजी लगा दीजिए, पनिश में, पनिश लिखे एनजी लगे, पनिशिंग, पनिश में एनजी लगाइए, हु वाज पनिशिंग द क्रिमिनल, हु वाज पनिशिंग द क्रिमिनल, ठीक है। कैसे बनाएंगे इसको, बाय हुम, by whom was the criminal, by whom was the criminal being, by whom was the criminal being punished, punished, punishing लिखा फर्स्ट फॉर्म, पनिश होगा थर्ड फॉर्म punished। सेंटेंस नंबर 7 है, he was burning the waste papers, he was burning the वेस्ट पेपर्स, वह रद्दी कागज जला रहा था, कैसे बनेगा, द वेस्ट पेपर्स, द वेस्ट पेपर्स बीइंग burnt, B-U-R-N-T, burnt by him, ठीक है। अगला सेंटेंस है 8वां, 10 सेंटेंस है यहाँ पे, 2-3 और बचे बस, वीडियो खत्म हो रही है। द सर्वेंट वाज ब्रिंगिंग द आइस, द सर्वेंट वाज
द सर्वेंट वाज ब्रिंगिंग, ब्रिंग माने लाना, आई लगा दिया, ब्रिंग माने बच्चों लाना होता है, ब्रिंगिंग, द सर्वेंट वाज ब्रिंगिंग द आइस, आइस माने बर्फ, नौकर बर्फ ला रहा था, दो द आइस से बनाएंगे, बर्फ नौकर के द्वारा लाई जा रही है, द आइस वाज बीइंग, अब देखिए ब्रिंग, ब्रिंग माने लाना, थर्ड पर ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट आएगा इसमें, द आइस वाज बीइंग ब्रॉट, BROUGHT, द आइस वाज बीइंग ब्रॉट बाय द सर्वेंट। देखिए इसे बच्चों थर्ड फॉर्म, ब्रिंग माने लाना होता है, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, सेकेंड थर्ड एक होती ब्रॉट। दो सेंटेंस और बचे हैं, वीडियो और हो रही है, खत्म कर रहे हैं। ये आप लोग अच्छी खासी क्लास होती है, आप लोग वीडियो लिखते जाइए, सुनेंगे तो मैं समझता हूं दूसरी क्लास पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, पढ़ने वाला बच्चा है तो। जिनको टेंस नहीं आते टेंस सुधार ले, नहीं एक्चू पैसू समझ बिल्कुल नहीं आएगी, साए साए निकल जाएगी। टेंस पहले तैयार करिए, 12 टेंस मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। टेंस बिल्कुल आना चाहिए सभी को, तभी आएगा एक्टिव पैसू, नरेशन फिर और समझ में नहीं आएगा। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, whom was he catching, बहुत बढ़िया वाक्य है, whom was he catching, वह किसे पकड़ रहा था, देखिए whom was he catching, whom was he catching, वह किसको पकड़ रहा था, तो क्या बनेगा who से, जब whom होगा तो who रखेंगे, who was being, बढ़िया वाक्य है, who was, बहुत अच्छा सेंटेंस है, रट लीजिएगा इसे वाक्यों को, नहीं समझ में नहीं आते कंफ्यूज करते हैं, who का whom होगा, who was being caught, थर्ड फॉर्म CAUGHT, catch, caught, who was being caught by, हाँ by whom was he being caught, और कुछ नहीं बस होगा, ठीक है क्या है, who whom was he catching, वह किसको पकड़ रहा था, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो रहा है, whom जल्दबाजी में whom was he catching, वह किसको पकड़ रहा था, तो who was being caught by लगाएंगे, caught by him हो गया, ठीक है, आराम से, ठीक है, थोड़ा जल्दबाजी में भी कर रहा हूं, समय हो गया काफी, वीडियो बड़ी हो रही है, who was being caught, थर्ड फॉर्म by him, ठीक है, ये का him हो गया। अब लास्ट बच्चों है, लास्ट सेंटेंस आप लोगों का इस वीडियो का होगा, द चाइल्ड वाज नॉट ड्राइंग द मैप, बच्चा नक्शा नहीं खींच रहा था, बच्चा नक्शा नहीं खींच, द चाइल्ड वाज नॉट ड्राइंग द मैप, देखिए द चाइल्ड वाज नॉट ड्राइंग द मैप, बच्चों मैप माने नक्शा होता है, ठीक है, मैप मीन्स नक्शा, बच्चा नक्शा नहीं खींच रहा, तो कैसे बनाएंगे, कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, द मैप वाज नॉट बीइंग, BEING, ठीक है, द मैप वाज नॉट बीइंग, अब ड्रा माने खींचना, ड्रा, ड्रू, ड्रान, थर्ड फॉर्म ड्रान होगा, DRAWN, द मैप वाज नॉट बीइंग ड्रॉन बाय द चाइल्ड। बच्चों आज की वीडियो आपकी समाप्त हुई, ठीक है, आपका एक्सरसाइज मैंने हल कर दिया, फिर अब जो है जो अगला आपका आएगा वो पास्ट परफेक्ट होगा,
उसको भी मैं इसी तरह से डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसका भी सलूशन दूंगा, उसकी भी एक्सरसाइज हल करूंगा। इस प्रकार से आपको एक से एक अच्छी बेहतरीन मेरी वीडियोज मिलते रहेंगी और आप लोग मेरे चैनल को देखते रहिए, मुझसे जुड़े रहिए और मेरे जो वीडियोज हैं उनको खूब अच्छी प्रकार से शेयर करिए ताकि सभी जिनके पास जाएं सबका कल्याण हो। ठीक है, तो अब जो है फिर बच्चों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।